हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 6 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी। विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास की पहली भारतीय बन गई हैं। उसने रजत पदक जीतने के लिए 12.5/17 का स्कोर किया। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। वह 2019 में फाइड महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए जानी जाती हैं। 2002 में वह 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए परिवार के सदस्यों को 15.0 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर अधिग्रहण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोर ऑफ इंजीनियर्स के कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में एक फ्रंट लाइन पोस्ट पर तैनात किया गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किसी महिला सेना अधिकारी की पहली ऐसी परिचालन तैनाती है। अधिकारी को कठोर प्रशिक्षण के बाद 3 महीने के कार्यकाल के लिए सियाचिन में लगभग 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया था। प्रशिक्षण में धीरज प्रशिक्षण, बर्फ की दीवार पर चढ़ना, हिम संकलन और हिम संकलन बचाव और उत्तरजीविता अभ्यास शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नलिन नेगी को भारत पे ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नलिन नेगी को भारत पे का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। नेगी इससे पहले कंपनी के सीएफओ के पद पर थे। सुहेल समीर की सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। नेगी ने एसबीआई कार्ड में भी सीएफओ के पद पर काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कोलकाता में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी। इसमें पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रेल मंत्रालय ने अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदले जाने का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति का नाम BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि के तौर पर बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बनी साड़ियों का उत्सव 3 से 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क यानी चंपा, बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितापुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा वह जीवंत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा व जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे देश के लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाए रखने की दिशा में बड़ा प्रयास है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8.3% देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि सितंबर में यह सबसे कम 6.43% थी। वहीं अगस्त में यह 8.28% पर थी, जो इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। कल का जवाब है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला है। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।